हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर दिन हमारे आसपास हजारों चेंज होते हैं, जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना और मोमबत्ती का जलना। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब के पीछे साइंस क्या कहती है? वेलकम टू चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आज हम इस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को इतना ईजी और एनिमेटेड वे में समझेंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है तो उसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ एक न्यू सब्सटेंस बना है, इसीलिए केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो इसी प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब आते हैं पार्ट 2 केमिकल इक्वेशन पर। ये कुछ नहीं होता है, बस केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम केमिकल इक्वेशन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है। तो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर आते हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन तभी करेक्ट मानी जाती है जब दोनों साइड एटम्स के नंबर इक्वल हों। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, व्हाई आर यू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार केमिकल रिएक्शन में ना कोई एटम बनता है और ना ही कोई एटम खत्म होता है, सिर्फ एटम की अरेंजमेंट बदलती है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O। यह इक्वेशन बैलेंस नहीं है, तो अब हम इसमें कोफिशिएंट ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2। अब दोनों साइड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम इक्वल हैं। ठीक है, तो कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती हैं? तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसी प्रोसेस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर तब जुड़ते हैं तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और इसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है। यह रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। तो दूसरी है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको समझते हैं, जब एक कंपाउंड टूट कर छोटे छोटे सब्सटेंस बनाता है तो उसी को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के भी 3 पार्ट होते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। थर्मल में हीट की वजह से ब्रेक होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ब्रेक होता है, फोटोलाइटिक में सनलाइट की वजह से ब्रेक होता है। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यह केमिकल रिएक्शन का थर्ड पार्ट है। इसमें जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करता है तो उसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। आयरन ने कॉपर को बाहर निकाल दिया क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आया समझ में? अब लास्ट पार्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या होता है, इसको समझते हैं। जब दो कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज करते हैं तो उसी प्रोसेस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 इक्वल टू BaSO4 प्लस NaCl। सोडियम सल्फेट के सोडियम आयंस को और बेरिलियम क्लोराइड के बेरिलियम आयंस ने आपस में अपनी जगह बदल दी है, तो यह रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और जिसमें BaSO4 है वो एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है। अब हमारे पास आता है अगला टॉपिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है तो उसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं। जैसे Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड बना लिया, तो इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो अब हम समझते हैं रिडक्शन। इसमें जस्ट उल्टा होता है। इसमें जब ऑक्सीजन रिमूव होती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2। इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है तो उसी प्रोसेस को रिडक्शन बोलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब आता है पार्ट 6 रिडॉक्स रिएक्शन। जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है तो उसी को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लूज या फिर ऑक्सीजन का गेन होना और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन या ऑक्सीजन का लूज होना। एग्जाम्पल जैसे MnA2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ हो रहा है तो इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाएगा। तो
तो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है। जैसे एग्जांपल में 2Cu + O2 = 2CuO, यह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एग्जांपल है। तो अब समझते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को। रिड्यूसिंग एजेंट वह होता है जो किसी दूसरे से ऑक्सीजन हटा देता है और उसे इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उसी को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। एग्जांपल में जैसे CuO + H2 = Cu + H2O, यह एक रिड्यूसिंग एजेंट का एग्जांपल है। तो आया समझ में। तो अब आते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, कोरोजन एंड एसिडिटी। यह क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। कोरोजन उसे कहते हैं जब आयरन एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है और उसमें रस्ट बनने लगती है, उससे कोरोजन कहते हैं। जैसे आयरन का जंग लगना, सिल्वर का ब्लैक होना। तो अब समझते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें फैट्स और ऑयल खराब हो जाते हैं, जिससे उनमें खराब स्मेल और टेस्ट आ जाते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं तो देखते हैं। जैसे फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखना, या फिर रेफ्रिजरेटर में, या फिर नाइट्रोजन गैस फिल कर देना। तो बच्चों चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। मैंने कुछ कंपाउंड के कलर लिखे हैं जो तुम लोग याद कर लेना। जैसे FeSO4.7H2O जो कंपाउंड होता है वह ग्रीन कलर का होता है। तो ऐसे ही मैंने सारे लिख लिए हैं, तो आप लोग याद कर लेना। तो जो आज हम लोग ने पढ़ा तो उसे फटाफट कर लेते हैं रिकैप। जैसे केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग इक्वेशन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इतने सारे टॉपिक आज हम लोग ने पढ़ लिए हैं। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो और साइंस को इजी वे में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।